चाहिए। अभी तो शुभेंदु सरकार विजय जी जितने भी फैसले ले रही है उन तमाम फैसलों पर यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये तो मुसलमानों को परेशान करने वाला है, ये तो मुसलमानों को टारगेट करने वाला है, चाहे खुले में नमाज ना पढ़ने की इजाजत देना हो, चाहे कुर्बानी को लेकर पाबंदी लगाना हो, ये सारे फैसले ले रही है शुभेंदु सरकार और इस बात की चिंता नहीं कर रही है कि विपक्ष क्या कह रहा है, जैसा हमने यूपी में भी देखा है। ये तो हुमायूं कबीर भी कह रहे हैं कि नहीं है ऐसा, तो सोचिए क्या। देखिए शुरुआत में ऐसा होता ही है, जब भी सरकारें बदलती हैं और बहुत लंबे समय बाद बदलती हैं और कोई एक बड़े विचार के बाद बदलती हैं कि भाई एक पार्टी का एक विचार है, दूसरी पार्टी का विचार है, तो थोड़ी सी टेंशन्स होती हैं। लेकिन इस पर हमेशा ही चर्चा हुई कि सार्वजनिक जो कुर्बानी है उसको देश भर में भी अब मेरे ख्याल से 90% जगह नहीं होता, कोई भी इस पर काम नहीं कर रहा। और गौ हत्या को लेकर या गाय की कुर्बानी को लेकर भी कहीं भी देश भर में ऐसी बात नहीं है। हुमायूं कबीर साहब को भी समझ में आ गई है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसको लेकर टेंशन बनाया जाए या इसको जीत हार के तौर पे देखा जाए, मैं नहीं समझता कि ठीक है। बेहतर काम कर रहे हैं, शुभेंदु सरकार भी कर रही है। हालांकि मैं तो अब भी कह रहा हूँ कि शुभेंदु सरकार की जो प्रायोरिटीज हैं उस पर काम करे, बंगाल के डेवलपमेंट पर वो काम करे। ये सब पॉलिटिकल मैसेजिंग है, अभी बंगाल की मैसेजिंग पर काम करना उनको बाकी है। और मैं यूँ भी नहीं समझ रहा कोई बहुत जल्दी नहीं है, अभी तो 3 दिन हुए हैं, तो मैं ये सोचूँ कि कल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा और सरकार काम करेगी। लेकिन उस प्रायोरिटी पर काम करे, पॉलिटिकल मैसेजिंग से ज़्यादा। पॉलिटिकल मैसेजिंग भी ज़रूरी होती है, सरकार आती है तो वो दिखाने के लिए होता है कि भाई उनका क्या सोच है, क्या रुआब है, वो ठीक है। लेकिन अब उससे आगे निकल कर बंगाल ने जिस वजह से वोट दिया है उस पर भी काम करे। और वो दिया है कि नहीं दिया, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन मुझे लगता है पिछले 30-40 साल में जो ख़त्म हुआ है, जो बंगाल ख़त्म हुआ है, जो कलकत्ता ख़त्म हुआ है, उस पर शुभेंदु सरकार काम करेगी तो वो बहुत लंबे समय तक चलेगी। पॉलिटिकल मैसेजिंग बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, उसका एक वो होता है सैचुरेशन पॉइंट, बहुत जल्दी आ जाता है। अब देखिए सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश के बाकी जगहों पर भी बकरीद को लेकर जिस तरीके से फैसले या जो सख्ती बरती जा रही है वो भी आपको बता देते हैं। बंगाल ही नहीं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी ऐसी ही कार्रवाई इस वक्त हो रही है। सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक लगी हुई है। यूपी के सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि सड़कों पर नमाज की इजाजत नहीं होगी। उन्होंने ये भी साफ किया है कि अगर लोग ज्यादा हैं तो शिफ्ट में नमाज पढ़ी जाए। वहीं उत्तराखंड सरकार ने भी साफ कर दिया है कि बकरी ईद पर मस्जिदों, ईदगाहों और निर्धारित स्थानों पर ही नमाज पढ़ी जा सकती है। सड़कों पर नमाज पढ़ने पर कार्रवाई होगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पहले ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक लगा रखी है। तो सिर्फ पश्चिम बंगाल की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में तो ये हो ही रहा था। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा योगी विरोधियों के निशाने पर इन्हीं बातों को लेकर रहते हैं। उत्तराखंड में भी ऐसा ही हो रहा है कि सार्वजनिक जगह पर कुर्बानी पर रोक लगाई गई है और जो समर्थन है वो हाईकोर्ट की तरफ से भी मिल रहा है। हाईकोर्ट भी ये कह रहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी पर रोक लगनी चाहिए। अब इसे समीर जी किसी भी चश्मे से हम बेशक देख लें, लेकिन ये कानून व्यवस्था का भी मसला है, ये एक धार्मिक मसला भी है, ये धार्मिक भावनाओं का भी मसला है। इन तमाम बातों को इकट्ठा करके ही चर्चा करनी होगी इस पर। निश्चित देखिए, सरकार किसी भी धार्मिक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे लगता है कि समुदाय विशेष को समझना चाहिए कि सरकार ही हर बार कठोर और सख्त आदेश क्यों जारी करे। वो खुद अपनी एक सामाजिक जिम्मेदारी समझे और उसको यह सुनिश्चित करे कि भाई सार्वजनिक जगह पर इस तरह की गतिविधि नहीं होगी जो किसी दूसरे समुदाय को आहत करती हो या कानून के लिए समस्या खड़ी करती हो या किसी को चढ़ाने वाली स्थिति हो। आपको अपना त्यौहार मनाना है, अपना घर के अंदर मनाइए। आपको जो धर्म के अंदर कहा है सरकार, कहीं आपको धार्मिक मान्यताओं में बाधा नहीं बनती, कहीं आपको मना नहीं कर रही, आप घर के अंदर कीजिए। आप जानबूझकर सार्वजनिक जगहों पर इस तरह से करो, किसी धर्म विशेष को आप चढ़ाने का काम करो, किसी धर्म विशेष को आप नीचा दिखाने का काम करो, किसी धर्म विशेष को आप उकसाने का काम करो। सरकार को मुझे लगता है कि इस तरीके से अगर बार बार करना पड़ रहा है तो उस समाज, जिस समाज के लिए सरकार बार बार ये आदेश निकालती है, ये बताता है कि वो देशभक्ति में उनकी कितनी उनका इन्वॉल्वमेंट है, समाज को लेकर वो कितने संवेदनशील है। भाई आप भी समाज में रह रहे हो, जब आपको पता है कि आपके पड़ोस के लोगों को पसंद नहीं आएगा तो आप अपने घर के 4 दीवारी के अंदर कीजिए। क्यों आपको हर चीज सार्वजनिक जगह पर करना है? क्यों आपको नमाज सड़कों पर ही पढ़ना है? जब है कि आप अंदर पढ़िए तो आप क्यों सड़कों पर जाम पढ़ के ट्रैफिक जाम करते हो? योगी जी ने बहुत स्पष्ट कहा ना कि भाई सड़कें चलने के लिए होते हैं, लोगों के आने जाने के लिए, आवागमन के लिए होती है, वहां नमाज पढ़ने के लिए अनुमति नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर बंद हो गई है, क्यों बंगाल के अंदर ममता बनर्जी इसको बंद नहीं कर पाई? अब शुभेंदु अधिकारी बंद कर रहे हैं तो अब ये कहा जा रहा है कि भाई हमारे अधिकारों को दबाया जा रहा है। और कुछ दिनों बाद बंगाल में भी ये बंद हो जाएगा। आसाम में सार्वजनिक जगह पर नमाज बंद हो गई है। तो जब राज्य सरकारें आपको कहती है तब आप बंद करते हो, और राज्य सरकार आपके हिसाब से रहती है तो आप समाज के अंदर इस तरह की हरकतें करते हो जिससे सौहार्द बिगड़े या समाज के दूसरे वर्ग को तकलीफ होने का काम हो। तो मुझे लगता है कि उस समाज को भी समझना चाहिए कि आपकी छवि ऐसी क्यों बनती जा रही है।
समाज को विचार करे और इस तरीके से हरकत बंद करना पड़े। सरकार भी कठोर कार्रवाई करना या इस तरह के आदेश देना बंद कर देगी अगर समाज के वह तबका अगर समाज के हित को ध्यान में रख के काम तबका करेगा। समझेगा कैसे? अभी उस तबके को समझाने के लिए अगर सरकार सख्त कदम उठाती भी है संगीत जी, तो फिर बाकी एक धड़ा ऐसे भी तो खड़ा हो जाता है ना, जो ये बताने पर तुल जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ है, ये मुसलमानों के विरोध में है, ये देखिए मुसलमानों को परेशान करने के लिए है, इनके त्योहारों पर पाबंदी लगाने के लिए है, अब इनको बकरीद से भी दिक्कत हो गई। तो ये तबका भी तो है ना जो इस समाज को ये बताता है कि नहीं, ये सरकार आपके साथ गलत कर रही है। देखिए, टेलीविजन डिबेट में कई बार कई ऐसे मौलाना आते हैं और वो कहते हैं कि भाई कुरान में या मोहम्मद साहब ने कभी भी गाय की बलि के लिए नहीं कहा है। लेकिन ये स्वाभाविक है कि ये इसकी जो शुरुआत हुई थी वो ब्रिटिश जो आर्मी था उसको जब बीफ वगैरह की ज़रूरत पड़ी थी तो उस समय गौवध ज़्यादा उस समय किया जाने लगा था, गौ मांस को लेकर के। चूँकि उनको कंटेनर में आने से उधर ब्रिटेन से या और पश्चिमी देशों से कंटेनर में आने में मांस सड़ जाते थे, तो यहाँ उन्होंने प्रमोट किया और ये दोनों काम उनको लगा कि इससे हिंदू मुसलमानों के बीच में डिवाइड भी होगा और हमें मांस की प्रचुरता भी आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। एक तो ये तर्क है दिया जाता है इसके लिए। दूसरी बात, देखिए, बंगाल के मैंडेट को हम हमेशा बाइनरी में देखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शुभेंदु यदि कह रहे हैं कि आप सार्वजनिक जगहों पर नमाज मत पढ़िए, सार्वजनिक जगहों पर आप बलि मत दीजिए, तो ये पॉलिटिकल मैसेजिंग है। और पॉलिटिकल मैसेजिंग, मैं इसे पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं वो समझ रहा हूँ। और बाइनरी में देखने की बात हमको छोड़नी चाहिए, क्योंकि हमेशा बात की जाती है भाई राम मंदिर, अरे उसकी जगह आप डेवलपमेंट पर बात कीजिए। नहीं, दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। भाई डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जब शुभेंदु अधिकारी यहाँ पर आए, दिल्ली आए, तो 34,000 करोड़ रुपया लेकर के जल संसाधनों को बंगाल के अंदर विकसित करने के लिए 34,000 करोड़ रुपया का आश्वासन लेकर के भी गए। तो स्वाभाविक है कि पीने की पानी की सुविधा, जलाशयों के बेहतर प्रबंधन इत्यादि को लेकर के भी वो 34,000 करोड़ रुपए उनको दिए होंगे सरकार ने। फिर ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के भी आश्वासन भारत सरकार की तरफ से उनको मिला है। तो कई ऐसी चीज़ों पर है जो डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट, लेकिन साथ साथ जिसको हम कह रहे हैं ना, मनबढ़ुआ हो जाना जी, मनबढ़ुआ हो जाना समाज ये है जो कहता है कि से हम जो हम चाहते हैं वही करेंगे, हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम जो है वो संस्कृत का विरोध करेंगे, तुम एनआरसी लाओगे तो हम सड़कों पर दंगा करेंगे, यदि कार्टून किसी प्रॉफिट के साहब के कार्टून यदि स्वीडन में भी छपता है तो हम कलकत्ता की सड़कों पर दंगा करेंगे, हम यहाँ आतंक मचा देंगे, हम बांग्लादेश बॉर्डर पर हम गाय का व्यवसाय करेंगे ही करेंगे, गाय काटेंगे ही काटेंगे। सर, इसी मनमानी को रोकने की होते हुए भी आप बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में आप बात कीजिएगा तब आपको पता लगेगा